सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपको राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाला हूं। और देखिएगा आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में अपन एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम रहेगा राजस्थान की मृदाएं यानी राजस्थान की मिट्टियां। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं वो अपन देखेंगे कि जो राजस्थान में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो 5 प्रकार से किया गया है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको राजस्थान के मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसकी थ्योरी क्लासें देखनी है तो देखिएगा 2 क्लासों में मैंने लगभग 30 मिनट की 2 क्लासें हैं और ये राजस्थान की मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो मैंने करवा रखा है। ये क्लासें हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। यानी नई प्रणाली का मतलब है कि राजस्थान की जो मृदा है उसका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो पूछ रहे हैं कि कितने प्रकारों से किया गया है। तो देखिएगा ये आपका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा पहला प्रकार है एंटीसोल, दूसरा है एरिडीसोल्स, तीसरा है इंसेप्टिसोल, चौथा है वर्टिसोल और 5वां है एल्फीसोल्स। ठीक है, आगे अब सारे नाम आएंगे तो आपको एक एक पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोल के बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए वर्टिसोल मैंने एक प्रकार आपको बताया था, तो क्वेश्चन आ गया कि वर्टिसोल मृदा मुख्यतः मिलती है राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, सिरोही में, कोटा में। तो देखिएगा वर्टिसोल जब मृदा की बात आती है तो वास्तव में वर्टिसोल मृदा है वो हिंदी में अपन अगर देखें तो काली मृदा के लिए प्रयुक्त शब्द है। और आप देखेंगे काली मृदा है वो हमारे राजस्थान में जो हड़ौती का पठारी क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। तो देखिएगा मुख्यतः वर्टिसोल मृदा है वो राजस्थान में अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे मिलेगी? हाड़ौती पठारी प्रदेश में। और हाड़ौती पठारी प्रदेश का जो हिस्सा है वो कौन सा जिला है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोटा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे उसने घुमा के सीधा ही पूछ लिया कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स या एंटीसोल्स या एल्फीसोल्स। ठीक है, सोइल्स या सोल्स एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिएगा हाड़ौती प्रदेश की जो प्रधान मृदा है उसका नाम है वर्टिसोल्स। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे उनमें एक है वर्टिसोल, दूसरा इंसेप्टिसोल, तीसरा एंटीसोल, चौथा है एल्फीसोल और 5वां है एरिडीसोल। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम है अब आपको दिख चुके होंगे यहाँ पे। और देखिएगा आप याद भी इनको कर लीजिएगा और एक बार मैप के माध्यम से भी अपन समझ लेंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए वर्टिसोल है वो हाड़ौती प्रदेश यानी राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? अब 2 जिले दे रखे हैं और वर्टिसोल मृदा अभी मैंने आपको बताया हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश के 4 मुख्य जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आप देखेंगे कोटा ऑप्शन में और बूंदी भी दिख रहा है यानी 2 नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसने पूछा है कि राजस्थान में किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? अब बहुत सारे साथी इस नहीं को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि हमने वर्टिसोल पूरा पढ़ रखा है और वो फटाक से देखते हैं कि हाँ कोटा दिखा, ये बूंदी दिखा, तो वो लगा देते हैं। लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये जरूर देखना है। ठीक है, अगर आपको इजी क्वेश्चन लगे आता भी हो तो भी आपको क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि क्वेश्चन वास्तव में है क्या। ठीक है, तो वर्टिसोल मृदा है हमने बात की हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले वहाँ पे पाई जाती है जिसमें कोटा, बारा आता है। इसके अलावा आप कहेंगे बांसवाड़ा, झालावाड़। तो यहाँ पे भी इसके अलावा यानी हाड़ौती प्रदेश के अलावा और किन जिलों में देखने को मिलती है? तो बांसवाड़ा और झालावाड़। अब देखिए झालावाड़ भी ऑप्शन में है, हाड़ौती वाला है, लेकिन इसके अलावा बांसवाड़ा में ये पाई जाती है। और इसके अलावा देखिएगा कोटा, बूंदी ये भी है, बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती यानी बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती प्रदेश के अलावा ये मिट्टी है वो और किन जिलों में? तो ये मुख्यतः बागड़ में यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो प्रदेश है यहाँ पे ये मिलती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटर्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? अब देखिएगा जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है इन 2 क्लासों में ऊपर जो मैंने आपको क्लासें बताई उनमें ये जो सारी मृदाएं हैं
इन मृदाओं के उप मृदा कण भी है, तो मैंने वो भी बता रखे हैं, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पे क्रोमोस्टेटर्स जो उप मृदा कण है वो वर्टिसोल्स मृदा का है, यानी इसी का एक प्रकार है। जैसे वर्टिसोल एक मुख्य प्रकार है, अब वर्टिसोल्स के भी उपभेद हैं, यानी उप मृदा कण है, उप प्रकार है, ठीक है। तो वो है आपका क्रोमोस्टेटर्स, जो किसका उप मृदा कण है या उप प्रकार है, तो वर्टिसोल्स मृदा का। डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने मृदा से संबंधित पहले थ्योरी भी पढ़ रखी होगी, एमसीक्यू भी कर रखे होंगे, तो उनको ये चीज़ें वो बोरिंग लग रही होगी कि मैं बार बार ये क्यों समझा रहा हूँ। लेकिन जो साथी पहली बार जैसे मतलब 12वीं पास किए और उनका जिंदगी का पहला एग्जाम है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो नए साथी हैं, ताकि उनको चीज़ें थ्योरी के साथ यानी एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी उनको थोड़ी बहुत समझ में आए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, विश्वास भी आपको दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे 30 से 32 क्लास में जो नए साथी हैं वो राजस्थान भूगोल कंप्लीट कर लेंगे, और इन्हीं क्लासों को अगर आप 1 या 2 बार देख लेते हैं तो 15 प्लस यानी 15-20 में से 17-18 तक भी आप जा सकते हैं। इन्हीं क्लासों में सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन कि जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। अब देखिएगा जब बात आती है जयपुर, दौसा, अलवर की, तो अकॉर्डिंग टू भौतिक प्रदेश में बात कर लूँ, मैंने आपको बताया था ये जिले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। और देखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ की जो मृदा है वो नदियों द्वारा बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक है। और वास्तव में जलोढ़ मृदा के लिए जो एक आप कह लो जो ये आपका आधुनिक मृदा का वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, उसके अकॉर्डिंग जो जलोढ़ मृदा के लिए शब्द यूज किया गया है वो एल्फीसोल्स। तो यहाँ पे जयपुर, दौसा, अलवर है, इन जिलों में एल्फीसोल्स मृदा है, उनकी प्रधानता मिलती है। अब देखिएगा मुख्यतः एल्फीसोल्स है, ये इन जिलों में भी पाई जाती है, और जहाँ पे नदियाँ हैं और नदियों द्वारा मृदा का निर्माण होता है वहाँ पे भी एल्फीसोल्स पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, अब उसने पूछ लिया कि एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। अब देखिएगा उसने एक तो पूछा कि जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता है, और उसने उल्टा पूछ लिया कि एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है, और ऑप्शन में दे रखे जयपुर, दौसा, अलवर, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा कोटा बूंदी की मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सी मृदा, वर्टिसोल, वर्टिसोल, ठीक है। आगे मैं और बात करूंगा सिरोही पाली में भी अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसकी मैं आगे क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कि एरेडीसोल्स राजस्थान क्षेत्रों में मिलती है जलवायु प्रदेश में, यानी ये सीधा पूछा गया है कि एरेडीसोल्स मृदा है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में मिलती है, और ये मुख्यतः जो जलवायु आगे अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो जलवायु का सामान्यतः वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से हैं, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो इसमें ये पूछ रहा है जो एरेडीसोल्स है, तो वास्तव में देखिएगा ये वर्ड आपको उठाना है, एरिडी। एरिडी का मतलब होता है एरिड जोन, अपन पढ़ते हैं ना एरिड जोन, इसका मतलब होता है शुष्क क्षेत्र। तो वास्तव में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एरिडीसोल्स शुष्क मृदा, तो शुष्क मृदा शुष्क में ही पाई जाएगी, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पे उसने पूछ लिया कि एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो एरिडी मृदा समूह देखिएगा शुष्क प्रदेश, तो शुष्क प्रदेश कौन सा है अभी, दक्षिणी राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो मैंने आपको बता दिया वर्टिसोल मृदा है वो पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है एरिडी यानी शुष्क, तो शुष्क है पश्चिमी राजस्थान, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। अब नए वाले साथी है वो भी आराम से कर पाएंगे, अगर उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भी सुनिए तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा 11वां क्वेश्चन कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो नोट करके लिख लेना भी, जो एरिडीसोल है और साथ में इसके एंटीसोल है, एरिडी और एंटीसोल है वो राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, या आपसे एरिडी पूछे या एंटीसोल मृदा पूछे तो दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी भाग में राजस्थान के पाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल से मूलतः संबंधित है। तो यहाँ पे अभी पश्चिमी राजस्थान पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में पूछा है, तो एरिडीसोल, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसेप्टिसोल्स मृदा के 5 जिले आप याद रखिएगा, कौन कौन से।
तो देखिएगा एक तो है, अब देखिएगा जयपुर, दौसा, अलवर, तो आप आराम से बता पाएंगे यहाँ पे अल्फिसोल मृदा है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ पे आप बता पाएंगे कि यहाँ पे वर्टिसोल है। अब यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे आप बता सकते हैं एरिडीसोल या एंटीसोल मृदा है, वो पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बचा पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। अब आपको पता नहीं था लेकिन ऊपर वाले 3 चीज़ों का पता था, तो चौथा जो ऑप्शन है उसमें से आपको अपने आप ही आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अलावा उदयपुर में भी पाई जाती है, लिख लेना भी, और राजसमंद में भी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः है, तो आप कहेंगे सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, ये 5 नाम तो याद ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो अभी बढ़ के हैं इनसेप्टिसोल्स। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, इसने पूछ लिया मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार, यानी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसमें राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। अब एल्फिसोल्स के बारे में आपको मैंने बताया था, जयपुर, अलवर, दौसा, तो आप कहेंगे जयपुर, अलवर, दौसा यहाँ पे दिख रहे हैं, और साथ में कोटा भी, क्योंकि अब कोटा में नदी है तो कोटा में सीधी सी बात है चंबल नदी मुख्यतः जलोढ़ मृदा है, वहाँ पे लाएगी तो वही एल्फिसोल्स मृदा है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना भी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपको मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ जलवायु प्रदेश में ये कौन सी मिट्टी कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है ये पूछ रखा है। तो एरिडीसोल्स अभी पढ़ के, एरिडी का मतलब होता है शुष्क, तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाला ऑप्शन यानी ए वाले में 1 आएगा। उसके बाद में इनसेप्टिसोल्स मृदा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसेप्टिसोल्स मृदा हमने पढ़ के आए हैं, ये सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों में पाई जाती है। और ये जो मुख्यतः आता है इनसेप्टिसोल्स वाले, ये अर्ध शुष्क से लेके आर्द्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, एल्फिसोल्स है वो याद रख लेना, पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला भाग है वो मुख्यतः उपाद्र है, तो वहाँ पे एल्फिसोल्स मृदा पाई जाएगी, और यहाँ पे उपाद्र से लेके आर्द्र तक। और जो वर्टिसोल्स मृदा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और अपन पढ़ते भी हैं राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, तो वहाँ पे यानी वर्टिसोल्स मृदा है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे वर्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाएगी कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 वाला सही होगा। नीचे कूट देखेंगे, कूट में यानी अ में 1 होगा, ब में 2 होगा, तो 1 2 3 4 क्रम सही है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे नोट कर लेना भी 2-3 बातें कि भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पे किया। तो पहली बात तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है, तो 10 प्रकार। ठीक है, 10 प्रकार इन्होंने बताए हैं। किस आधार पे बताए हैं, तो मिट्टी की उर्वरकता के आधार पे बताए हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब एक हमने ऊपर पढ़ा कि जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण उसके अनुसार कितने प्रकार है, 5 राजस्थान में। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन आएगा, यहीं पे नोट करवा देता हूँ कि जो राज्य यानी अपना राजस्थान है उसका जो कृषि विभाग है उसने कितने भागों में बांटा है, तो उसने 14 भागों में बांटा है, यानी 14 प्रकार है वो मिट्टी के बताए हैं राजस्थान में। तो ये भी याद रखिएगा बात। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कि रेंगती हुई मृदा क्या है, सॉरी रेंगती हुई मृत्यु क्या है, मृदा क्या मृत्यु। तो यहाँ पे देखिएगा ये रेंगती हुई मृत्यु शब्द है वो यूज किया जाता है मृदा अपरदन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा सीधी सी बात है जब मृदा अपरदन होगा तो सीधी सी बात है मृदा की उर्वरकता है उसका ह्रास होगा, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नीचे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर भी आऊँ, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पर्यावरणीय कौन सी समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, तो मृदा अपरदन। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अभी, जिसको अपन सेम बोलते हैं। सेम का मतलब होता है SEM, SEM, और इसकी फुल फॉर्म है वो भी याद रखिएगा, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है कि सेम की फुल फॉर्म क्या है, वो सेम समस्या से ग्रसित क्षेत्र ही पूछता है। तो वास्तव में सेम किस प्रकार की समस्या है, तो याद रखिएगा सेम में क्या है, एक प्रकार से पारिस्थितिकी परिवर्तन होता है। अब देखिएगा रेत या टीलों का निर्माण होता है, नहीं, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, ये राइट आंसर है।
वन कटाव ऐसा कुछ है नहीं, मिट्टी का कटाव नहीं। इसमें क्या होता है कि जल है वो एक जगह वो ठहरा रहता है, और देखिएगा जो मिट्टी है उसमें से नीचे जो जल है वो भी ऊपर आने लगता है, और इस प्रकार से ये एक प्रकार की पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सेम की समस्या याद रखिएगा। और मुख्यतः सेम की समस्या से प्रभावित जो जिला है उसमें नाम आता है हनुमानगढ़ का, और हनुमानगढ़ में भी ये बात करें राउतसर तहसील वाला क्षेत्र है वो आता है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन से सही है। तो कथन पहला है जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग में पाई जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया जलोढ़ मृदा, जिसको अपन एल्फिसोल्स मृदा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा हमने पढ़ा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो पहला कथन गलत है। दूसरा देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है, सीटी एग्जाम में भी आया था, इसके अलावा पशु परीक्षा एग्जाम में भी ये पूछा गया कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लोहे तत्व की कमी होती है। ये देखिएगा ये भी गलत है। इसमें बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं, याद रख लेना जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। आपसे पूछे कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मृदा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, नाइट्रोजन की यानी नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है और पोटास की अधिकता होती है। तो इसने उल्टा लिख रखा है कि पोटास की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता, ये गलत है। ठीक है, तो अब ये नोट्स बना लेना भी आप, यानी दोनों ही कथन है वो गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। अब यहाँ पे उसने चारों ही जिलों के नाम दे रखे हैं कि वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब आप आराम से बता सकते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया था पश्चिमी राजस्थान एरिडीसोल्स मृदा, तो एरिडी का मतलब होता है शुष्क मृदा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से मृदा है, उससे ही संबंधित है कि निम्न में से कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण हित में नहीं है। अतिचारण पर नियंत्रण, यानी अगर अपन जो पशुओं का अतिचारण है उस पर नियंत्रण लगाएंगे तो सीधी सी बात है भू संसाधन है उनके संरक्षण में हो रहा है, यानी उनके हित में बात है ये, तो ये नहीं होगा। रसायनों को प्रोत्साहन, क्या ये संरक्षण है यानी भू संसाधन उनके संरक्षण या हितों में है? आप कहेंगे ये नहीं है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर अपन वन लगाएंगे यानी फॉरेस्ट या पेड़ लगाएंगे तो भू संसाधनों के संरक्षण में होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और इसके अलावा वैज्ञानिक भू उपयोग करेंगे ये भी हित में होगा, और अतिचारण पर नियंत्रण ये भी हित में होगा। लेकिन रसायनों का प्रोत्साहन ये भू संसाधनों के हित में नहीं होगा। भू संसाधनों में मुख्यतः अपन बात करें मिट्टी की, मृदा की। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मृदा विशेषताएं किस मृदा की है। लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है। ऑप्शन है लाल लोमी मृदा, काली मृदा, जलोढ़ कछारी मृदा, रेतीली या बालू मृदा। तो दोनों विशेषताएं याद रख लेना। जो रेतीली या बालू मृदा है इसमें लवण है वो उच्च मात्रा में होते हैं, यानी उच्च प्रतिशत में होते हैं, और इसका पीएच मान भी उच्च होता है। तो उच्च लवण, उच्च पीएच मान, और साथ में जैविक पदार्थ है उनकी कमी होती है। ये रेतीली या बलुई या बालू मृदा जिसको बोलते हैं उसकी विशेषता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिएगा ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें राजस्थान की मृदा से संबंधित 25 क्वेश्चन देखें। कल भी अपन 25 से 30 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, और ये कल हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन 2 क्लासों से मृदा वाले चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। और देखिएगा अभी तक जिन साथियों ने पहली वाली क्लासें नहीं देखी है और ये सीरीज नहीं देखी है तो राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज वाली क्लास के साथ टोटल 27 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। और देखिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड लगा है, तो अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।